हेलो एवरीवन। तो आपका आईपीएस पीओ 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है गाइज, और इस बार सीट बहुत अच्छी आई है। 6715 सीट है भाई, बहुत अच्छा सीट है। और ये तो अभी स्टार्टिंग में है। 3 बैंक ने अभी तक अपना टोटल नंबर ऑफ सीट रिपोर्ट नहीं किया है, तो चांसेस है कि जो आपका आईपीएस पीओ 2026 में टोटल सीट है वो 8000 क्रॉस कर सकता है। तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट है, बिगिनर हो या रिपीटर हो, इस साल आपको जॉब लेने का आईपीएस पीओ में अच्छा मौका है। ठीक है, तो अब बचे हुए दिन में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए भाई, क्या टॉपिक है उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज हो गया है। प्री और मेंस दोनों में जो पैटर्न है प्रीवियस जो 2025 में हुआ था उससे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो आपको थोड़ा प्लानिंग स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। तो लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। ठीक है, तो गाइज आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है आईपीएस पीओ का वो अगस्त में होने के चांसेस है। ठीक है, अगस्त के 3rd वीक में, मतलब अगर आज आपको देखा जाए तो आज है आपको 3 जुलाई है, मतलब आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। तो इस 1.5 महीने में आप कैसे पढ़ोगे, और मेंस जो है आपका 4 अक्टूबर को है। ठीक है, मेंस के लिए आपके पास 3 महीने का टाइम है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए एज पर चेंज एग्जाम पैटर्न। ठीक है, और जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका भी मैं जिक्र करूंगा, कौन से टॉपिक का मार्क्स बढ़ा है, किस सब्जेक्ट का मार्क्स घटा है, उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज देखो, अब आपके पास टाइम ज्यादा है नहीं, तो आपको स्मार्ट वे में स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ में एक जॉब हो तो स्मार्ट स्टडी अप्रोच यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप कंपटीशन में पीछे छूट जाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा 80-20 प्रिंसिपल। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उसको एक बार फिर से बता दूंगा कि 80-20 प्रिंसिपल को यूज करके आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हो बचे हुए दिन में। ठीक है, तो लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग वीडियो है। तो बिगिनर रिपीटर कोई भी हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बाद आपको रास्ता मिल जाएगा कि बचे हुए दिन में क्या पढ़ाई की जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, किस टॉपिक पे एक्स्ट्रा फोकस करके आप मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप प्री भी क्लियर कर लो, मेंस भी क्लियर कर लो, और इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा, आइडिया दे दूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज आपका आईपीएस पीओ 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम भी हुआ है चेंज और मेंस एग्जाम में भी हुआ है। तो भाई चेंजेस को देख लेते हैं। जो आपका इंग्लिश सेक्शन है वो तो सेम रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है और 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, लेकिन क्वांट जो है अब 35 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन बस 30 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में ये 35 मार्क्स का आपका होता था, लेकिन अब जो है 5 मार्क्स रिड्यूज हो गया आपके क्वांट सेक्शन में। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट का ही रहेगा। इसके अलावा जो रीजनिंग है आपका अब 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, मतलब ये +5 ऐड हो गया है। तो अब जो रीजनिंग पे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आईपीएस पीओ 2026 के। ठीक है, और सेक्शनल टाइमिंग भी 20 मिनट है। तो सेक्शनल टाइम सेम है, 20 मिनट, और 60 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा। 100 क्वेश्चन देंगे और 100 मार्क्स रहेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि इसमें सेक्शनल कटअप रहेगा आपका। ठीक है, तो प्री में भी सेक्शनल कटअप रहेगा और मेन में भी सेक्शनल कटअप रहेगा। तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी सेक्शनल कटअप क्लियर करने पड़ेंगे और ओवरऑल सब्जेक्ट का भी सेक्शनल कटअप क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस जाते हैं मेंस का चेंजेस को देख लेते हैं। देखो मेंस पैटर्न में भी चेंज हुआ है, अच्छा खासा चेंज हुआ है। अब जो आपके इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के ही रह गए। ठीक है, तो पहले आपका इंग्लिश 40 मार्क्स का हुआ करता था, अब उसको हाफ कर दिया गया। ठीक है, तो आईपीएस पीओ भी अब एसबीआई पीओ की राह पे चल पड़ा। जैसे एसबीआई पीओ मेंस में 20 मार्क्स का मेंस में इंग्लिश होता है, तो आईपीएस पीओ में भी अब 20 मार्क्स का हो गया। और सेक्शनल टाइमिंग कितना है, 35 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा रीजनिंग में जो है 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ठीक है, तो रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है और 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो टाइम में भी थोड़ा चेंजेस हुआ है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस जो है, करंट अफेयर्स जो है, उसके 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए। ठीक है, तो पहले 40 मार्क्स के थे प्रीवियस ईयर, तो इस बार +20 ऐड हो गया है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। ठीक है, तो मेंस के लिए जीए पे इस बार एक्स्ट्रा फोकस करना है भाई, और 35 मिनट का आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। इसके अलावा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए हैं। ठीक है, अब 40 क्वेश्चन हो गए, लेकिन वेटेज 60 मार्क्स का है। ठीक है, और सेक्शनल टाइमिंग इसको 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे आपके मेंस एग्जाम में, 200 मार्क्स का रहेगा, और 160 मिनट आपको टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे 40 मिनट। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम ओवर होगा उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें एसे रहेगा और कंप्रीहेंशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा नोटिफिकेशन में दिया गया है कि किस टॉपिक से एसे एंड कंप्रीहेंशन आ सकता है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू पढ़ लेना अच्छे से, इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग पढ़ लेना एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट जो है, करंट घटना है उसको पढ़ लेना, और एथिक्स। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आपका एसे एंड कंप्रीहेंशन पूछ सकता है। उस पे 2 क्वेश्चन रहेगा जो 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और आपको आधा घंटा टाइम मिलेगा। तो टोटल जो है
225 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव मेंस में, और 190 मिनट यानी 3 घंटा 10 मिनट। तो 3 घंटा से 10 मिनट और थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। तो गाइज देखो, ये है आपका चेंज पैटर्न। अब जो हम लोग रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो ये चेंज पैटर्न को देखते हुए हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि बचे हुए दिन में कैसे पढ़ाई करें और किस टॉपिक पे एक्स्ट्रा फोकस करें। क्योंकि भाई आप प्रीलिम्स में जो है रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, और मेंस में जो है जीए सेक्शन पे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में आपका जीए सेक्शन आप ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये 60 मार्क्स का हो गया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश जो है इसको आप उस पर थोड़ा मतलब टाइम कम कर सकते हो, क्योंकि बस ये 20 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो क्वांट, रीजनिंग और जीए है, ये 60 मार्क्स जो है, 60 60 60 है, उस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में भी आपको फोकस करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। तो यू वांट टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन डिस्क्रिप्टिव एज वेल। सो अब देख लेते हैं कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बचे हुए 1 महीने में किस सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक कोर टॉपिक है जिसपे आप ज्यादा फोकस करके एक्स्ट्रा मार्क्स उठा सकते हो। स्मार्ट वे में पढ़ाई करने का क्या तरीका है, अब उसको देख लेते हैं। तो गाइज देखो, अब बचे हुए 1 महीने में आपको किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए आईपीएस पीओ 2026 के लिए। तो देखो, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वे में पढ़ाई करना जरूरी है भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। अब जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे लेवल के बच्चे, एनआईटी आईआईटी वाले बच्चे बैठ रहे हैं, यूपीएससी जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी बैठ रहे हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको कुछ एज चाहिए भाई। स्मार्ट वे में पढ़ाई करने का क्या तरीका है, स्मार्ट वे में जो स्टडी करेंगे वही सक्सेसफुल होंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ परेटो प्रिंसिपल, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत को, लेकिन जो न्यू है मेरे चैनल पे उसको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो परेटो प्रिंसिपल देखो, विल्फ्रेड परेटो ने 1896 में दिया था परेटो प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम लोग 20% एफर्ट लगा के 80% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो है 20% अगर आप कोशिश करोगे सही डायरेक्शन में, तो वो कितना रिजल्ट करेगा भाई, 80% जो है सक्सेस दे देगा। तो बहुत बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ाई करते हैं। मतलब वो 10 12 14 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उनको समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं भाई, वो 80% ये वाले एफर्ट में लगाते हैं, और उसको रिजल्ट क्या मिलता है, ये 20%, ठीक है। तो 80% एफर्ट जो 20% रिजल्ट देता है, उसको हम लोग को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और ये जो 20% एफर्ट है, जो 80% सक्सेस देता है, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो गाइज ये 20% एफर्ट क्या है, इसको हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो बैंकिंग एग्जाम के टर्म में मैं आपको बताऊंगा कि इस 20% एफर्ट को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज देखो, आपके पास कितना टाइम बचा है आईपीएस पीओ 2026 के लिए। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए 1.5 महीने का टाइम है, ठीक है। तो चलो आप 1.5 महीने नहीं, 1 महीने मानो, क्योंकि जितना कम टाइम मानोगे उतना ज्यादा आप एफर्ट लगा पाओगे, ठीक है। तो 1 मंथ की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए भाई। देखो, अब तो आपका पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको किस वे में पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आपके अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर कर लो, ठीक है। जो पहली 2 चीजें करनी है आपको, कि अरिथमेटिक टॉपिक के अगर कोई भी बच गया है, होपफुली अभी तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपके अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर कर लो। तो कहाँ से करोगे भाई, देखो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जाओ, और मैंने सारे अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट है वो भी समझ जाएंगे, और मैंने वन शॉट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, तो मेरे से देख लोगे तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया है उस पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया है, और जो लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन होता है उसको भी प्रैक्टिस कराया है, ठीक है। तो वो सफिशियंट है आपके लिए, पहले वो देख लो, लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। तो सारे टॉपिक के आप जो है अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और जो है इंग्लिश ग्रामर जो है उसके भी रूल आप अच्छे से क्लियर कर लो। ये स्टार्ट में करना जरूरी है भाई, इसके बिना आगे बढ़ोगे तो जैसे होगा ना कि आगे बढ़ते ही आप गिर जाओगे। ये बेसिकली एक मकान होता है, उसके बेस की तरह है। अगर इमारत की बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो मकान क्या टिक पाएगा, उसी तरह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा स्टार्ट में। तो इंग्लिश ग्रामर के रूल आप कहाँ से पढ़ोगे भाई, 120 ग्रामर रूल निमिषा बंसल मैम की पीडीएफ है, उससे कर लो, वो मोर देन इनफ है। बहुत ज्यादा नहीं करना है, वो 120 ग्रामर रूल्स जो निमिषा बंसल मैम की पीडीएफ है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, उनसे कर लो। और ब्रीफली दिया गया है, ऐसा भी नहीं कि लंबा चौड़ा खींचा गया है, ठीक है। जो काम की चीजें हैं वो रूल दिया गया है, जो आपको बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे रेलिवेंट है, ठीक है। तो वो क्लियर कर लो। उसके बाद क्या करोगे बाप, जो कोर टॉपिक्स है उस पर फोकस करोगे। कोर टॉपिक्स जो है, कोर टॉपिक्स भाई क्या है, मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ।
जैसे इस बार जो है आपका रीजनिंग में क्या हो गया, वेटेज बढ़ गया है, ठीक है। तो रीजनिंग पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। अब जो है आपका रीजनिंग कितना है, 40 मार्क्स का है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इस पे एक्स्ट्रा फोकस करेंगे हम लोग। तो कोर टॉपिक क्या है मेरा, पजल एंड अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो पजल एंड अरेंजमेंट आप अच्छा करो, क्योंकि भाई इसके जो है नियरली 50% क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ सकता है, और पूछेगा ही भाई। इसमें जो है ना, पजल अरेंजमेंट के नियरली मोर देन 50% क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हाफ क्वेश्चन आपका पजल अरेंजमेंट से रहेगा। तो ये कहाँ से आप करोगे भाई, 1000 पजल सीरीज करके अंकुश लांबासल की वीडियो आती है, ठीक है। 1000 पजल सीरीज है, यूट्यूब पे आपको फ्री वीडियो मिल जाएगी अंकुश लांबा सर की। तो उससे देखो, उसमें जितने वेरिएशन के क्वेश्चन है वो सारे आप कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि बेसिकली उससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। उसमें सारे वेरिएशन के आपके पजल किए गए हैं। तो मेक श्योर उस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना, फिर नहीं बने तो सर का अप्रोच देखना। और ये देखना कि उस पजल को आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। आपको कोशिश करना स्पीड बढ़ाने, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भाई आपको पजल जो है, एक पजल को, तो गाइस जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपको पजल को क्या होता है भाई, 2 से 3 मिनट में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो मेक श्योर जो पजल्स के क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, वो आप इतना स्पीड बढ़ाओ कि पजल आपको एक सेट जो है 2 से 3 मिनट में बन जाए। और जब तक नहीं बने तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो मैंने सोर्स भी आपको बता दिया, क्योंकि भाई देखो प्री में इसके 50% क्वेश्चन रहेंगे, और मेंस में जो है, ये तो प्री में इतने क्वेश्चन रहेंगे, और मेंस में भी है ना नियरली 40% क्वेश्चन आपके पजल अरेंजमेंट से रह सकते हैं। तो ये आपका कोर टॉपिक है, पजल एंड अरेंजमेंट। अब आते हैं क्वांट में, क्या आपको करना है भाई, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, इसको मजबूत करो, क्योंकि भाई इसका वेटेज ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें कैसलेट भी काउंट कर लो, क्योंकि बेसिकली कैसलेट अरिथमेटिक डीआई ही है, वो पैराग्राफ बेस्ड डीआई बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसके कितने क्वेश्चन रह सकते हैं भाई, इसके जो है आपको 40% 40 to 50% क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप डाटा इंटरप्रिटेशन कैसलेट जरूर कर लो। तो किस तरह के करोगे भाई डीआई, ये भी बता देता हूँ। देखो जो आईपीएस पीओ का जो फेवरेट मतलब डीआई जो टॉपिक है वो बता देता हूँ, ठीक है। आईपीएस पीओ 2026 में जिस तरह के डीआई पूछ सकते हैं, देखो उसमें जो है आपको टेबुलर डीआई पूछ सकता है। टेबुलर डीआई तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा जो है लाइन ग्राफ पूछेगा, और लाइन ग्राफ में भी बेसिकली डबल लाइन ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो डबल लाइन ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जो है बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ बेस्ड पूछेगा, उस पर भी पूछ सकता है, पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा डबल पाई चार्ट पे भी आपके डीआई पूछा जाएगा, तो ठीक है। तो ये सब सारे वेरिएशन के डीआई प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा ये किस टॉपिक पे पूछा जाएगा भाई, तो देखो प्रीलिम्स एग्जाम में जो डीआई है, प्रीलिम्स का जो डीआई है, उसका जो टॉपिक रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। वो देखो परसेंटेज पे रहेगा, आपको परसेंटेज पे रहेगा, और है रेशियो प्रोपोर्शन पे रहेगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे रहेगा। तो यही है इसका जो हॉट फेवरेट है ना, यही डीआई का टॉपिक है। इसके अलावा आपको एवरेज पे रह सकता है, ठीक है। एवरेज का भी मतलब कॉन्सेप्ट उसमें रह सकता है। तो बेसिकली इतना कर लोगे तो आपका फिल्म्स का डीआई हो जाएगा। इसके अलावा जो कैसलेट है आपका, कैसलेट भी बेसिकली यही सब टॉपिक पे रहेगा, और मान लो नंबर सिस्टम को इंक्लूड कर लो, ठीक है, उस पे भी रह सकता है कैसलेट। तो ये सब टॉपिक आप अच्छे से कर लेना फॉर द फिल्म्स। अब आते हैं इंग्लिश में, मैं बोलता रीडिंग कंप्रीहेंशन, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा वेटेज कम हो गया है। लेकिन अभी भी जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन पे आप फोकस करना, ये अभी भी कोर टॉपिक है, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो मैंने कहा है इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एडिटोरियल पढ़ो। जितना आप पढ़ोगे उतनी आपकी कंप्रीहेंशन स्किल क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन इंग्लिश में क्या है, कोर टॉपिक है। तो ये कोर टॉपिक पे आप एक्स्ट्रा फोकस करो, पजल एंड अरेंजमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन, और जो है क्वांट में एक और आप कर लेना, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे भी एक्स्ट्रा फोकस करना, ठीक है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, ये भी कोर टॉपिक है, ठीक है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, इसके जो प्री में है 10+ क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। और मेंस में भी इसका अच्छा खासा वेटेज रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर ये भी आपका कोर टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कर लेना। तो गाइज देखो, अब तो ये तो कोर टॉपिक हो गया, लेकिन इसके अलावा जो है आप किस टॉपिक पे फोकस करोगे भाई, जैसे मैं बता देता हूँ। रीजनिंग में जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल अरेंजमेंट के अलावा और क्या प्रैक्टिस करोगे भाई, देखो क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करना भाई। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी टू स्कोर है, ठीक है। बहुत बच्चे इसको निग्लेक्ट करते हैं। मेंस में इसके 7-8 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। मेंस में इसके 8 क्वेश्चन रह सकते हैं, तो इस पे फोकस करना। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको मेंस में रहेंगे। तो किस तरह के रहेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग को ब्लड रिलेशन के साथ कंबाइन करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, उसके साथ कोडिंग डिकोडिंग का मिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वाले प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
इसके अलावा और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई? इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट पूछ सकता है, इनपुट एंड आउटपुट वाले क्वेश्चन रहेंगे। और क्या पूछेगा भाई? और जो है आपको नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, नंबर सीरीज रहेंगे एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसके अलावा जो मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, वो भी आप कर लेना, क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन ना इजी टू स्कोर होता है बोथ प्रीलिम्स और मेन एग्जाम में। तो मिसलेनियस के जितने भी है, चाहे वो वर्ड फॉर्मेशन हो, ऑड पेयर आउट हो, ठीक है, तो वो सब अच्छे से कर लेना। तो रीजनिंग में ये हो गया। इंग्लिश में कौन से टॉपिक है भाई? रीडिंग कंप्रीहेंशन तो है ही, इसके अलावा और कौन से टॉपिक है जिसपे आप फोकस करोगे? तो एरर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करना, ठीक है, एरर बेस्ड क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न वाले हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और क्या करना भाई? और जो है आपका सेंटेंस फिलर जो आता है, डबल सेंटेंस फिलर की प्रैक्टिस कर लेना, मेंस में आपके डबल सेंटेंस फिलर्स आएंगे। और क्या आएगा? मैच द कॉलम वाले आजकल हॉट फेवरेट है, मतलब इंग्लिश में आती ही आती है, मैच द कॉलम्स आएगा, ठीक है। और क्या आएगा भाई? और जो है आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट रहेगा, बोल्ड किया रहेगा और आपको बोलेगा कि फ्रेज को रिप्लेस करने के लिए विद द करेक्ट वन, ठीक है, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट रहेगा। इसके अलावा आपको पारा जंबल्स, ट्रिकी पारा जंबल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पारा जंबल्स थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको मेंस में पूछ सकता है, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और जो है इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? वर्ड स्वैप पूछ सकता है, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना होगा, ठीक है, मिस स्पेल्ड वाला। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। और क्या पूछ सकता है भाई? क्लोज टेस्ट भी पूछ सकता है। तो ये आपका इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा क्वांट में डीआई कैस्टेट के अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, वो तो कोर टॉपिक हो गया। इसके अलावा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई, ये भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना, नंबर सीरीज प्रैक्टिस कर लेना भाई, नंबर सीरीज में मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों कर लेना, ठीक है। इसमें मिसिंग वाला भी कर लेना और रॉन्ग दोनों पूछ लेता है, मिसिंग करना एंड रॉन्ग नंबर सीरीज जो होता है वो भी कर लेना। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन भी अच्छे से कर लेना, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करोगे भाई? इसके अलावा जो है क्वांटिटी कंपैरिजन जो है वो भी कर लेना, क्योंकि आजकल प्री में भी क्वांटिटी कंपैरिजन दो स्टेटमेंट वाले पूछ लेते हैं, ठीक है, क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी रह सकते हैं दो स्टेटमेंट वाले, ठीक है। तो ये सब जो है, तो गाइस क्वांटिटी कंपैरिजन वाले भी दो स्टेटमेंट्स वाले कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये सब कर लेना। तो गाइस देखो, अब क्या है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि किस लेवल पे प्रिपरेशन करें। जैसे आईपीएस पीओ 2026 है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, अभी से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हैं। तो यही गलत स्ट्रेटजी है भाई। प्रीलिम्स लेवल की प्रिपरेशन नहीं करो। प्रीलिम्स की जो है ना, प्रीलिम्स का बस मॉक लगाओ, 1 मॉक पर डे, ठीक है, मॉक्स लगाओ 1 पर डे, ठीक है। लेकिन जो लेवल है आप अपना, हमेशा आईपीएस पीओ 2026 मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो, ठीक है। अभी मेंस लेवल की प्रिपरेशन चलने दो। और कब तक करोगे भाई? पूरा जुलाई मंथ जो है, आप पूरा जुलाई, फुल जुलाई मंथ जो है, ये मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो। और जो अगस्त के जो है, फिर आपके थर्ड वीक में एग्जाम है ना, तो अगस्त के जो है, अगस्त से आप प्रीलिम्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना, ठीक है। क्योंकि मेंस लेवल करोगे तो प्री का तो अपने आप प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं कि प्री लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो और प्री का 1 मॉक पर डे लगाओ। इसके अलावा जो है मेंस का मॉक भी जो है लगाओ हफ्ते में एक बार, ठीक है, 1 मॉक पर वीक लगाओ, ठीक है, वो इनफ है। तो गाइज ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखो, स्मार्ट वे में मैंने कोर टॉपिक्स बता दिए वो पढ़ने हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस जो है फर्स्ट डे से ही पढ़ो, ठीक है। अब जो है भाई, पहले 40 मार्क्स का वेटेज होता था, अब इसके 60 मार्क्स है, ठीक है। 60 मार्क्स गेम चेंजर होने वाला है भाई, क्योंकि रीजनिंग में जो है, हो सकता है पेपर मॉडरेट टफ आ जाए, क्वांट में मॉडरेट टफ आ जाए, जनरल अवेयरनेस तो बस आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो मेक श्योर अफेयर्स क्लाउड के मंथली पॉकेट पीडीएफ से कर लो, या कोई भी पीडीएफ जो अच्छी आपको मिल जाए, जहां पे सारी न्यूज एक जगह दी रहे, उससे कर लो, ठीक है। और बाकी क्विजेज एमसीक्यू ज्यादा करो, ठीक है। क्विजेज एमसीक्यू ज्यादा करना इसलिए जरूरी है ना, कि आप पीडीएफ जितना भी पढ़ लो वो पढ़ के भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन जो वन लाइनर करोगे ना आप, जैसे क्विजेज करोगे, ठीक है, एमसीक्यू करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन लाइनर करोगे, वो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसके सोर्सेस ऑलरेडी बता दिए, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में फिर भी आपको बता दूंगा, सोर्सेस शेयर कर दूंगा। सारे सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए की कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, कहाँ से हाई लेवल क्वेश्चन मिलेगा, मैंने एक वीडियो में शेयर कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको कितना इनफ रहेगा करंट अफेयर,
तो मेंस एग्जाम के 6 मंथ पहले तक आप कर लो कम से कम, ठीक है। बाकी 1-2 महीने एक्स्ट्रा कर लोगे तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि 7 टू 8 मंथ कर लो तो सही रहेगा, ठीक है। जैसे आपका अक्टूबर में मेंस एग्जाम है तो मेक श्योर आप, मैं तो कहूँगा जनवरी टू तो गाइज मैं कहूँगा जनवरी से सितंबर तक की करंट अफेयर कर लो, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में जो है आपका मेंस एग्जाम है। तो मैं कहूँगा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार जीए 60 मार्क्स का है भाई, ठीक है। तो मेक श्योर आप थोड़ा इस पे एक्स्ट्रा ध्यान दो, और ये आज से ही फर्स्ट डे से ही जीए पढ़ना स्टार्ट करो। ये मत कहो कि प्री के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि भाई जीए जो है फर्स्ट डे से ही करो, ताकि आपको एग्जाम के पहले ज्यादा लोड नहीं हो, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी, बचे हुए दिन में आप ऐसे पढ़ाई करो। और अभी जो है आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो पूरे जुलाई में, उसके बाद जो अगस्त में है प्रीलिम्स का एक्स्ट्रा फोकस करना, और मॉक्स हर दिन प्री की 1 मॉक लगाओ और मेंस का हफ्ते में 1 बार मॉक लगाओ, ठीक है। इसके अलावा जो है कोर टॉपिक पे आप फोकस करो। क्या है भाई, पजल एंड अरेंजमेंट किस बार 50 क्वेश्चन आपके प्री में पूछ सकते हैं, तो जो 1000 पजल सीरीज है उसको वीडियो से खुद प्रैक्टिस करो, उसमें इतने सारे क्वेश्चन है वो इनफ है, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि पजल जो है आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। डीआई कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम मैथ में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि उसके जो है टोटल क्वेश्चन में से नियरली 70 to 80% क्वेश्चन इस दोनों टॉपिक पे ही रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन ध्यान दो, और मेंस में चूंकि वेटेज अब 20 मार्क्स रह गया है तो थोड़ा कम ध्यान दोगे चलेगा, लेकिन प्री में अभी भी 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो मेंस में तो अब 20 मार्क्स है, तो मेक श्योर आप मतलब 12 प्लस कम से कम स्कोर कर लो, क्वेश्चन अभी भी उतने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान देना भाई, 8 क्वेश्चन इसके इजी टू स्कोर है, ठीक है, और मैंने सोर्सेस बता रखे कहाँ से करना है, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ जो मिक्स वाला है वो कर लेना, और इनपुट आउटपुट कर लेना। ये भी इसके 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक सेट में पूछ जाते हैं, ठीक है। और ये भी इजी होता है, अगर आप बहुत सारे इनपुट आउटपुट क्वेश्चन करोगे तो ये भी आसानी से बन जाता है। तो मेंस में हमें को क्या फोकस करना है भाई, मेंस में जनरली क्या होता है कि आपके जो पजल अरेंजमेंट पूछते हैं वो 3 से 4 वेरिएबल वाले रहते हैं, ठीक है। तो मेंस में हम लोग जो ये मिसकलेनियस टॉपिक है, मिसकलेनियस टॉपिक पे भी हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट पे, क्रिटिकल रीजनिंग है, मिसकलेनियस के जो इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, तो उस पे भी फोकस रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट है एरर वाले क्वेश्चन न्यू पैटर्न के वो कर लेना, सेंटेंस फिलर, डबल सेंटेंस फिलर, मैच द कॉलम करना, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पारा जंबल अच्छे से करना, ये ट्रिकी होता है, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लेना, वर्ड स्वैप और क्लोज टेस्ट आपको पूछ सकता है। और मैथ में जो है ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स में। और मेंस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछता है भाई, थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसकी भी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा क्वांटिटी कंपेरिजन 2 स्टेटमेंट वाला पूछ सकता है इस बार, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी आईपीएस पीओ 2026 की बचे हुए दिन की स्ट्रेटजी। अगर आपकी कोई डाउट होगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो मेक श्योर जो मैंने ये स्मार्ट स्ट्रेटजी बताई कि किस कोर टॉपिक पे आपके फोकस करके ज्यादा स्कोर कर सकते हो, और ऑब्वियसली आपको प्रीलिम्स एग्जाम में रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका 40 मार्क्स हो गया है, ठीक है। और मेंस एग्जाम में जो है आपको जीए पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 60 मार्क्स का हो गया, पहले 40 मार्क्स का होता था, अब 60 मार्क्स का हो गया है। तो इंग्लिश में थोड़ा कम टाइम दोगे चलेगा, लेकिन जीए में ज्यादा टाइम दो, ठीक है, और क्वांट और रीजनिंग में ज्यादा टाइम दो, ठीक है। तो गाइस अब आईपीएस पीओ 2026 के इंटरव्यू के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इंटरव्यूज को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन भाई जो आपका आईपीएस पीओ 2026 का इंटरव्यू है 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज है आपका, ठीक है, और इसका 20% मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट में वेटेज रहेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, तो मैं कहूंगा अपने पर्सनैलिटी पे थोड़ा वर्क करो। मुझे पता है आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो थोड़ा अलग थलग रहते हो, फ्रेंड से दूर रहते हो, ठीक है, थोड़ा एक तरीके से मतलब हम लोग कमरे में कैद होकर पढ़ाई करते हैं, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो मेक श्योर मैं कहूँगा मिरर के सामने खड़े होके इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। ऐसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दो, तो लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है, आप हिंदी में दे सकते हो, ठीक है, इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हो, या रीजनल लैंग्वेज में भी अलाउ किया जाता है कि दे सकते हो। तो लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी आपकी कैसी है एंड प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है, प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस, तो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ये मैटर करता है। और बहुत बच्चे को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि उसको लगता है इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट है। भाई नॉलेज तो आपकी ऑलरेडी मेंस एग्जाम में टेस्ट हो चुकी है, अब आपकी पर्सनैलिटी,
अब जो है आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, ठीक है? ये भी देखना वो देखता है इंटरव्यूअर कि प्रेशर हैंडल कैपेसिटी आपकी कैसी है। इसीलिए वो ऊट-पटांग सवाल भी पूछेंगे। जनरली वो जानते हैं कि बच्चे को पता नहीं है, फिर भी नर्वस करने के लिए सवाल पूछते हैं, तो उससे मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप कॉन्फिडेंस बरकरार रखो तो। बहुत बच्चे से अगर हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो नर्वस हो जाते हैं, ठीक है? जैसे ही आप नर्वस हुए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, आपका जो मार्क्स है वो कट हो जाएगा। तो मेक श्योर क्वेश्चन नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो, ठीक है? बोलो सॉरी सर आई डू नॉट नो दिस क्वेश्चन आंसर, तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको फँसाए मत रखो, ब्लफ मत करो भाई, इंटरव्यूअर बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है? तो प्रेशर हैंडल कैपेसिटी टेस्ट होती है। इसके अलावा आपको अगर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं भाई, जो भी आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है? पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसके जो सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप कर लेना। ज़्यादा डीप वाले क्वेश्चन वो खुद ही नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको उतना खुद पता नहीं होता है। बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी को तो उससे पूछेंगे, मैकेनिकल के हो तो उससे रिलेटेड कुछ पूछेंगे, सिविल या बीए बीकॉम हो तो उससे जो भी आपका बेसिक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो पूछेंगे, ठीक है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एचआर क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड जितनी जानकारी है सारी क्लियर रखना। आपके फादर मदर क्या करते हैं, ठीक है? या ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं, आपने कॉलेज कहाँ से करी, कॉलेज का सिटी का क्या फेमस है, ठीक है? ये सब सारे कर लेना। इसके अलावा बायोडाटा में जो आप इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है? जैसे हॉबीज, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हॉबीज ध्यान से देना। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो वो ये पूछेंगे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, किसी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड है, ये अवार्ड किसको मिला। चेस खेलना पसंद है तो अभी जो चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, अभी जो कंपटीशन हुआ था उसमें कौन जीता, ये पूछेगा, ठीक है? अगर आप बोलोगे प्लेइंग क्रिकेट माई हॉबी है, तो बोलेगा आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको मिला, ठीक है? आईपीएल किस टीम ने जीता, या अभी इंडिया इंग्लैंड का सीरीज हुआ कौन जीता, इंडिया आयरलैंड का हुआ, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। क्रिकेट के बॉल का वेट कितना है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी है, तो जो भी हॉबीज है उसके रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है? जोश में आके कुछ ऐसी हॉबी मत दे देना जिससे आपको लेने के देने पड़ जाए, उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी जुटा लेना जो भी हॉबीज दोगे, ठीक है? इसके अलावा और क्या प्रिपरेशन करोगे भाई, करंट अफेयर जो है मैं कहूंगा न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, जो भी हॉट टॉपिक है उससे रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं, ठीक है? जो भी हॉट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बैंकिंग अवेयरनेस है, इसके अलावा गाइस बैंकिंग अवेयरनेस में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? बैंकिंग अवेयरनेस में क्या पूछेगा भाई, देखो आरबीआई के साइट पे जो होता है एफएक्यू सेक्शन में, जैसे स्टैटिक जीके लाइक रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ठीक है? तो जो भी बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान से कर लेना। तो बेसिकली अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो करंट टॉपिक, हॉट टॉपिक पढ़ते रहना, जो भी न्यूज़पेपर में आती है वो पढ़ते रहना। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप उठा के पढ़ सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि उसी से आपका जो है इंटरव्यू का बहुत चीज मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो रीडिंग न्यूज़पेपर इंग्लिश में भी हेल्प करेगी, डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगी, जीए और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, ठीक है? तो गाइज देखो, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ, अपने प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करो, थोड़ा पर्सनैलिटी पे भी वर्क करो, और जो बेसिक ग्रेजुएशन के हैं उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखो, एचआर बैकग्राउंड का नॉलेज अपना क्लियर कर लेना, ठीक है? और करंट अफेयर्स तो ऐसे भी जीए के लिए पढ़ रहे हो, तो इंटरव्यू में भी वो आपको हेल्प करेगी, जो भी बैंकिंग अवेयरनेस है, ठीक है? तो गाइज इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन पे थोड़ा फोकस करना, 100 मार्क्स का है, अगर 100 मार्क्स में आप 70+ स्कोर करोगे तो अच्छा मार्क्स रहेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस उतना बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा, मैंने कैसे अच्छा आईपीएस पीओ के इंटरव्यू में स्कोर किया था, तो वो मैं आपको अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है? मेरा इंटरव्यू कैसा गया था, तो आने वाली टाइम में मैं इंटरव्यूज के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द आईपीएस 2026 एग्जामिनेशन। और अब तो सीट बहुत अच्छी है, होपफुली आप जो है अपनी एक सीट कंफर्म कर लोगे, और मैं जो मेंस की वीडियो लाता हूँ उससे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक सीट पक्की है, ठीक है? तो जो मैं मेंस लेवल या प्री लेवल की वीडियो डाउनलोड करता हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? मेरा अप्रोच देखो कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है? क्योंकि अप्रोच मैटर करता है। अगर क्वांट सेक्शन की बात की जाए तो इस बार लेवल अच्छा खासा रहेगा, लेकिन मैं जिस लेवल की करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, वही लेवल आपको रियल एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।